आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि कैसे आप घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों से अपने लिए अनियन हेयर मास्क बना सकते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल अपने बालों में मौजूद हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, अपने हेयर लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपने हेयर ब्रेकेज को रोकने के लिए और अपने बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ एक बेहतरीन DIY अनियन हेयर मास्क, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपने बालों में मौजूद हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते बल्कि इस हैं, मास्क हेयर के ब्रेकेज को कंटिन्यूसली कंट्रोल कर इस्तेमाल से सकते हैं। आप अपने बालों की डेंसिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। सो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बगैर स्किप किए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ डूज एंड डोज जो आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में मौजूद जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा और बालों की डेंसिटी को इन्हांस करने में भी हेल्प करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, व्हाट नीड्स टू बी डन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो अनियन हेयर मास्क की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, वो मार्केट में जितने भी हेयर मास्क अवेलेबल हैं उन सब की छुट्टी कर देने वाला है। तो लेते हैं आप चैलेंज। ये हेयर मास्क मैं आपको जो है वो चैलेंज करती हूँ, अगर आप इस हेयर मास्क को कंटिन्यूसली यूज़ कर लेते हैं और इसके इस्तेमाल से आपको जितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, आप सारे के सारे जो हेयर मास्क हैं जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उन सबको जो है ये बीट करने वाला है। तो आप लेते हैं आप ये चैलेंज, इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करें और मेरा ये दावा है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप खुद आकर जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट्स शेयर करेंगे कि किस तरह इस जो है वो DIY हेयर मास्क ने आपके बालों की को कम्प्लीटली कंडीशंस किया, आपके बालों में मौजूद हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल किया, आपके बालों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड करते हुए आपके बालों को शाइन और लस्टर्स प्रोवाइड किया। तो चलिए इस हेयर चलते मास्क को हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए योगर्ट, लेकिन अगर आपके पास योगर्ट नहीं है, आपके पास जस्ट कर्ड है, तो आपने क्या करना है, किसी स्टेनर में या फिर आपने उसको किसी कपड़े में डालकर उसके पानी को अलहदा कर देना है। हल्के हल्के हाथों से स्लाइटली आपने प्रेस करते हुए पानी को अलहदा कर लेना है और जो जस्ट योगर्ट है वो दही आपने हमारे बालों सेपरेट के कर लिए लेनी है। बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइज़र है। इसको हम प्री कंडीशनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही को आप अपने बालों पर और लगाइए इसको भी, खाने में भी इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे जो चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ वो मेरे पास एग वाइट, मैं यहाँ पर एक एग वाइट जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। एग वाइट हमारे बालों में होने वाले हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। ये एक बेहतरीन प्रोटीन कंटेंट है और हमारे बालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है। हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाने में जो है वो हेल्प करता है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ये जो है इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा से मुराद आप जो है, अगर आपके बाल वेस्ट लेंथ तक हैं जैसे कि मेरे हैं, तो आप जो है वो 2 एग वाइट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके बाल जो है वो शोल्डर लेंथ तक हैं तो जस्ट आप एक जो है वो एग वाइट यूज़ करेंगे। मेरे पास जस्ट इस टाइम एक ही एग वाइट अवेल था, तो मैं एक ही एग वाइट जो है वो यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। आप इसकी क्वांटिटी जो है वो टोटली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग थर्ड और एक एग मोस्ट वाइट। पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आज के हमारे हेयर मास्क में यूज़ होने वाला है वो है मेरे पास अनियन। अनियन आप बेबी अनियन भी, यानी जो छोटे छोटे शैलेट्स मिलते हैं, छोटे छोटे प्याज मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप रेड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वाइट अनियन मौजूद था, तो वो मैं एक बड़े साइज़ का ले लूँगी और इसका जो रूट वाला हिस्सा है उसको मैं जो है वो सेपरेट नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। याद रहे कि अगर आप इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर रहे हैं और इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो इसको कद्दूकस की मदद से क्रश करने वाले हैं तो जस्ट रूट वाला हिस्सा आप सेपरेट करेंगे और जो टिप वाला हिस्सा, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, उसको ऐसा सच रहने देंगे। इस तरह आपको जो है वो कद्दूकस करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली हमें 2 टेबलस्पून जो है वो अनियन जूस चाहिए। मैं यहाँ पर वाइट अनियन जूस कर रही हूँ, इसलिए जो इससे हमें जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो जूस हमें हासिल होगा वो भी वाइट कलर का होगा। अगर आप शैलेट्स यानी छोटे अनियन यूज़ कर रहे हैं या रेड अनियन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो जूस मिलेगा वो जो है माइट भी पिंकिश होगा, लिटिल बिट जो है वो पिंकिश कलर का होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपने इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। आप इसको मिक्सी में डालकर अगर ब्लेंड करना चाहे तो ब्लेंड कर सकते हैं, मेरी तरह इसको कद्दूकस करना चाहें तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट था तो मैं इसको कद्दूकस ही करूँगी, क्योंकि मुझे जस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून
अनियन जूस मैंने यहाँ चाहिए पर था। बड़े साइज़ का अनियन यूज़ किया है, तो हाफ़ अनियन जो है वो सफ़िशिएंट है फॉर 2 टेबल स्पून अनियन जूस के लिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। अब अगर आपको जो है वो इसको कद्दूकश करने के बाद या ब्लेंड करने के बाद इसके छोटे-छोटे ग्रैन्यूल से कोई इश्यू नहीं है, तो और आप इसको एज़ सच यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको एज़ सच भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो है आपने योगर्ट में इसको डालना है, मिक्स करना है, देन जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको जो है इसके छोटे-छोटे ग्रैन्यूल से इश्यू है, तो आपने क्या करना है, इसको स्टेनर में डालकर आपने इसको स्टेन कर लेना है। आपने इसको जो है हल्के हाथों से स्क्वीज़ कर लेना है प्रेस करते हुए, ताकि आपको 2 टेबलस्पून जो है वो जी, तो अनियन अब हम जूस मिल योगर्ट में सके। ये जो हमें अनियन जूस मिला है 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट, इस अनियन जूस को जो है हम लोग अपनी योगर्ट में डाल दें। याद रहे कि मैंने वाइट प्याज़ यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो अनियन जूस मुझे मिला है उसका जो कलर है वो भी वाइट है। अगर आप पिंक जो है वो प्याज़ यूज़ करेंगे, तो जो उससे आपको जूस एक्सट्रैक्ट होगा वो भी माइल्डली पिंकिश अब होगा। आपने इन तीनों की तीनों चीज़ों को इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये तीनों चीज़ें अटसार हो जाएँ। यहाँ पर हम लोगों ने एग वाइट यूज़ किया, जो कि हमारे पास बेहतरीन प्रोटीन कंटेंट था, जिसमें लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रोटीन मौजूद थी। इसमें हम लोगों ने योगर्ट यूज़ किया, उसमें भी प्रोटीन मौजूद था। तो अगर आप इसमें विटामिन ई ऑयल जो है उसके चंद ड्रॉप्स डाल दें, या हाफ़ टेबल स्पून के राउंड अबाउट डाल दें। अगर जो है आपके पास विटामिन ई ऑयल की बॉटल मौजूद नहीं है, तो आप इसमें 2 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें, तो ये आपके बालों को ज़्यादा अच्छा बाउंस देगा। और जो है इसको अच्छे से मिक्स करना, और देन आपने इसकी अपने बालों में एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने से पहले आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, आपने अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है, उनको कॉम्ब कर लेना है, टैंगल फ्री कर लेना है, और आपने सेकंड नंबर पे क्या करना है, अपनी स्प्रे बॉटल की मदद से अपनी स्कैल्प को जो है वो वेट कर लेना है, लिटिल बिट वेट। आप याद रहे कि ड्राई स्कैल्प पर कभी भी आप इस हेयर मास्क की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, या किसी भी हेयर मास्क की एप्लीकेशन जो है वो कभी भी ड्राई स्कैल्प पर आप नहीं करेंगे। आपने अपने बालों को हल्का हल्का जो है वो वेट करेंगे, देन आपने जो है इस हेयर मास्क की एप्लीकेशन अपने स्कैल्प पर करनी है। याद रहे कि हम काम कर रहे हैं हेयर ब्रेकेज पर, हम काम कर रहे हैं हेयर डेंसिटी पर, और हम काम कर रहे हैं हेयर ग्रोथ पर। तो हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है बेसिकली स्कैल्प से। तो आपने इस जो है हेयर मास्क को अपनी स्कैल्प पर अच्छे से जो है वो अपने बालों में, अपनी स्कैल्प में, अपने रूट्स में लगाना है, और आपने जो है इसको 45 मिनट्स टू 1 आवर्स के लिए लगा रहने देना है। आपने जो है जिसमें आपने अनियन जूस यूज़ किया है, तो आप इसकी एप्लीकेशन जस्ट जो है वो अपनी स्कैल्प पर करेंगे, अपनी लेंथ पर नहीं करेंगे, क्योंकि अनियन जूस की वजह से बालों में जो है वो थोड़ा बहुत फ्रीज़ आ जाता है। तो पहले हम काम कर लें अपने बालों की डेंसिटी पर। ये जो हमें, जो हमारी डिज़ायर्ड डेंसिटी है, जो हम चाहते हैं वो हमें हासिल हो जाए, देन जो है हम लोग जो है अपने बालों में आने वाले उस फ्रिज को भी कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपने इसकी इतनी सी क्वांटिटी बनानी है जो आपकी स्कैल्प पर जो है आप उसकी एप्लीकेशन कर सकें। आपने इसको बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इसको इमीडिएटली बनाना है, बनाकर जो है वो अपने बालों पर इसकी एप्लीकेशन करनी है, देन शावर कैप की मदद से अपने बालों को कवर कर लेना है। अगर आपने जो है, अगर आप चाहते हैं अपने बालों को तो इसमें फ्रीज़ ना आए। फ्रीज़ बेसिकली आपने इसमें योगर्ट यूज़ किया, जो थोड़ा बहुत फ्रीज़ आएगा, बट जो है योगर्ट उसको कंट्रोल कर लेगी, हमारे बालों को कंडीशन कर देगी। तो आपने जो है वो योगर्ट की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा ले लेनी है। आपने इसके 2 बैच बना लेने हैं। एक को आप स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे, जिसमें आप अनियन जूस यूज़ करेंगे, और और सेकंड को आप सेकंड अपने जो पार्ट होगा उसको आप अपने बालों की लेंथ पर जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसमें अनियन जूस मौजूद नहीं होगा। आपने इस एप्लीकेशन को 1 घंटे तक रखना है। ये जो हेयर मास्क है उसकी एप्लीकेशन जस्ट 1 आवर के लिए, 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए करनी है, उससे ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना, ठीक है? अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या इस मास्क को बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी नहीं। इसमें हमने यूज़ किया अनियन जूस, तो अनियन जूस जो है उसकी वजह से हम इसको बच्चों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड, इस मास्क को जो है वो हम लोग बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इस मास्क को आपने इमीडिएटली बनाना है, और इमीडिएटली जो है वो आपने इसको इस मास्क को लगाना है। लगाने से पहले आपने जो है वो अपना पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को ये हेयर मास्क सूट कर जाता है ना, उनके तो वारे नियारे हो जाते हैं, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता। बट लिटिल बिट जिन लोगों को जो है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स किसी भी वजह से जो है वो अगर वीक होते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन के बाद जो है वो हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जितने भी वीक फॉलिकल्स होंगे वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि नहीं, इसने तो वर्क नहीं किया। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना होगा।
अब आ जाते हैं जी इसकी एप्लीकेशन की तरफ। हमने इस हेयर मास्क की एप्लीकेशन जो है थोड़ा-सा ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम लोगों ने आफ्टर 15 डेज़ यूज़ करना है। रेगुलर रूटीन में कोई भी डीआईवाई रेमेडीज़ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसको अल्टरनेट डेज़ पर जो है वो यूज़ करेंगे और इसको एज़ अ कंडीशनर हम लोगों ने अपनी स्कैल्प पर आफ्टर 15 डेज़ जो है वो यूज़ करेंगे इस हेयर मास्क को। देन क्या इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करते हुए किसी तरह की जो है वो हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? तो जी हाँ, इसको जो है इस्तेमाल करते हुए आपने इसको इसको या किसी इस्तेमाल करते हुए आपने किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो है किसी भी डीआईवाई रेमेडीज़ के दौरान आप केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी अपने बालों को कलर करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो ये आपकी स्कैल्प को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट किए हुए हैं। क्या इस हेयर मास्क के दौरान हम लोग अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल जो है इस हेयर मास्क के दौरान इसको इस्तेमाल करते हुए आप ऑयलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है वो 2 ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, आप जो है इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद आप अपने बालों में, अपनी स्कैल्प में, अपनी लेंथ में अच्छे से जो है वो ऑयलिंग कर सकते हैं। क्या जो है इस मास्क को लगाने से पहले हम लोग रात को ऑयलिंग कर सकते हैं और दिन में इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो जी नहीं। मैं आपको यही जो है वो सजेस्ट करूँगी कि आप देखें, 1 वीक में आफ्टर 15 डेज़ हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है, तो एक दफ़ा आप इसकी एप्लीकेशन कर लें। देन जो है वो उसी वीक के नेक्स्ट डेज़ में आप जो है वो अपनी लेंथ पर, अपनी स्कैल्प पर जो है अच्छी तरह से ऑयलिंग करें। ये ऑयलिंग आपके बालों में आने वाले अनियन जूस की वज़ह से आने वाले फ्रिज़ को भी कंट्रोल करेगी। आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी नहीं होंगे, उसमें फ्रिज़ नहीं आएगा। क्या इस हेयर मास्क को जो है वो मेल पर्सन यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, इस मास्क को जो है वो हर एज ग्रुप के लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सिवाय बच्चों पर। बच्चों को आपने इस हेयर मास्क को यूज़ नहीं करवाना, ठीक है? लेकिन एक बात जो सबसे पहला और मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि किसी भी डीआईवाई रेमेडीज़ को करने से पहले आपको उस पर ट्रस्ट होना, उस पर फेथ होना कि हाँ, ये रेमेडी जो है वो 100% वर्क करेगी और हमें बेस्ट रिजल्ट्स देगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन वो आपके लिए मैजिक कर सकती, ना सिर्फ मैजिक करेगी बल्कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स भी दिखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, आपका उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ दिन लगाया और कहा जी हमें तो रिजल्ट्स ही नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपका उसके लिए मुश्किल तो मिजाज जनाब होना ये थी मेरी बहुत ही आज की ज़्यादा रेमेडी। ज़रूरी है। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी? इसको लगाइएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा और इसको जो है इस्तेमाल करने के बाद आपको जो बेहतरीन रिजल्ट्स मिले वो मुझसे आकर लाजमी शेयर कीजिएगा। बातों का सिलसिला करते हैं यहीं पर ख़त्म। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान।